हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं अपने वीडियो में बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल स्वीट फॉर दिस दिवाली। वो है मैसूर पाक। मार्केट से तो हम सब ने खरीद कर खाई ही होगी, पर इसे घर पर बनाना भी उतना ही आसान है। तो इस माउथ मेल्टिंग मैसूर पाक स्वीट की रेसिपी जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैसूर पाक बनाने के लिए मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ। बेसन मैं रेडीमेड वाला ही यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। ऐसा करने से बेसन में कच्चापन नहीं रहेगा और मिठाई का टेस्ट भी अच्छा आएगा। लगातार चलाते रहेंगे ताकि बेसन जले नहीं। 3 से 4 मिनट में जैसे ही बेसन में खुशबू आएगी, फ्लेम बंद कर देना है और बेसन को अलग निकाल लेंगे। भुने हुए बेसन को छलनी से छान लेंगे ताकि कोई लम्प्स न रहे। अब मैं इसमें आधा कप घी ऐड करूंगी। घी ज़्यादा गर्म ना हो, बस मेल्टेड होना चाहिए। हैंड बीटर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक लम्प फ्री मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। इसके बाद मैं इसकी चाशनी प्रिपेयर कर लूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप शक्कर ली है और 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाना है जब तक कि एक पैर की चाशनी नहीं बन जाती। मीनवाइल हमें एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। इसके लिए हमें टिन रेडी करके रख लेना है, क्योंकि बाद में हमें इसके लिए समय नहीं मिलेगा। टिन को चारों तरफ से घी से ग्रीस कर लेंगे और साथ ही बटर पेपर भी लगा लेंगे ताकि मैसूर पाक चिपके नहीं। और बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो टिन रेडी है, इसे मैं साइड में रख दूंगी और चाशनी को चेक कर लूंगी। पर उससे पहले मैं कढ़ाई को पीछे वाले फ्लेम पर शिफ्ट कर लूंगी, क्योंकि सामने वाला फ्लेम ज़्यादा ही हाई हो रहा है। 2 चम्मच पानी डालकर मैंने इसे नॉर्मलाइज कर लिया है ताकि अब ये धीरे धीरे से कुक हो। चलिए चाशनी को चेक कर लेते हैं। एक तार की चाशनी बनकर रेडी है। इससे ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, नहीं तो मैसूर पाक सॉफ्ट होने की जगह हार्ड हो जाएगी। तो हमने जो बेसन और घी का मिक्सचर रेडी किया था, इसे ऐड कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं बेसन हल्का सा फूल चुका है। अब मैं इसमें 2-2 टेबलस्पून घी ऐड करूंगी और लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाते हुए आप नोटिस करेंगे कि बेसन घी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर से 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक घी और बेसन अलग अलग दिखाई नहीं देता। करीब 1 टेबलस्पून जितना घी मैं इसमें ऐड करूंगी। कभी कभी घी हमें इससे ज़्यादा भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है बेसन की क्वालिटी पर, उसकी थिकनेस पर। मैसूर पाक बनाने के लिए हम बेसिक सा मेजरमेंट याद रख सकते हैं। जितना हमने बेसन लिया है उतना ही शक्कर और उतना ही घी लगेगा। आधा कप घी मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था और आधा कप यानी 1 टेबलस्पून घी मैंने बाद में यूज़ किया है। इस पूरे प्रोसेस को करने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। अब आप देखिए बेसन चाशनी में अच्छे से पक चुका है, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और अब ये घी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अब बस फ्लेम बंद करके फटाफट से इसे टिन में ट्रांसफर कर देंगे। एक चम्मच की हेल्प से हम इसे एक लेवल पे स्प्रेड कर लेंगे। टॉप से मैं हल्का हल्का सा प्रेस करके इसे स्मूथ कर रही हूँ। फिर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैसूर पाक काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसे टिन से बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने बटर पेपर को साइड से खींचते हुए ऊपर निकालने का ट्राई किया, बट मैसूर पाक बीच में से ब्रेक हो गया क्योंकि ब्रेड टिन काफ़ी डीप था। तो मैंने डायरेक्टली इसे वुडन बोर्ड पे उल्टा कर दिया। सेंटर से ब्रेक हो गया था
बट मैंने फिर से इसे ज्वाइन कर दिया क्योंकि मैसूर पाक अभी भी हल्का गर्म था। मार्केट में जिस तरह से मिलता है उसी तरह से मैंने भी इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर दिया है। इसे जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैसूर पाक काफ़ी अच्छा बना है। एकदम शार्प पीसेस में कट हो गया है। एक पीस निकालकर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। इसे तोड़कर भी मैं दिखा देती हूँ। खाते ही मुंह में घुल जाए इतना सॉफ्ट बना है। इस दिवाली आप भी इसे बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम कम चीज़ों के साथ बनने वाली बहुत ही सिंपल रेसिपी है। स्टोर करने के लिए मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए हैं ताकि कम क्वांटिटी में कंज्यूम हो। वैसे तो मैसूर पाक काफ़ी समय तक अच्छे रहते हैं, बट आई प्रेफर कि 2 से 3 दिन में कंज्यूम हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। A very happy Diwali to all my viewers. Thanks for watching my video till the end.